Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्सिमम पीसीआर को चेक करेंगे और इंडिया विक्स को चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल को भी चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन सब डेटा के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या चल रहा है और क्या आगे का सेंटीमेंट मार्केट का रह सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 23,900 पे 30 अक्टूबर की क्लोजिंग थी और हम लोग अभी बात करेंगे 5 नवंबर की एक्सपायरी की। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आइए फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे तो। उसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कि इधर 7,17,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है और एडिशन भी करीब 3,66,000 का यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है। स्ट्राइक है 24,500, यह हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 6,95,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 3,04,000 का, स्ट्राइक है 25,500 का। तो ये स्ट्राइक हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे आपका सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागे तो। दूसरी तरफ अगर हम लोग इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे 3,79,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 1,72,000 का, स्ट्राइक है 24,000 का। तो ये सब स्ट्राइक जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस दे सकते हैं, तो इन सब स्ट्राइक को अपने ध्यान में रखिए। दूसरी तरफ अब चलेंगे जहाँ सपोर्ट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो देखेंगे यहाँ करीब 5,23,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 1,80,000 का, स्ट्राइक 23,000 का। तो इस जगह में हाईएस्ट सपोर्ट मिल सकता है 23,000 के स्ट्राइक पे। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे करीब 4,76,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है और यहाँ करीब 2,07,000 का एडिशन है, स्ट्राइक है 22,000 का स्ट्राइक। तो यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे करीब 2,96,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 42,000 का और 24,000 का स्ट्राइक। तो एक तरह से रेंज की बात करें कहाँ तक रेंज अभी बैंक निफ्टी का दिख रहा है, हो सकता है तो जो रेंज निकल के आ रहा है वो 23,000 से लेके 24,500 तक का रेंज दिख रहा है। 23,000 से लेके 24,500 का रेंज दिख रहा है और बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है वो 24,000 का पाइवट स्ट्राइक है। 24,000 का पाइवट स्ट्राइक जहाँ पे करीब 3,79,000 का कॉल ओपन टेस्ट खड़ा है और 2,96,000 का पुट ओपन टेस्ट खड़ा है। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल होगा और ये बैंक निफ्टी का पाइवट स्ट्राइक होगा। इसके ऊपर गया और टिका तो हम लोग 24,300 और 24,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर इसके नीचे ही टिका रहा 24,000 के तो हम लोग 23,500, 23,500 और 23,200, 23,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी है और मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी की। 24,000 की स्ट्राइक आपकी मेक और ब्रेक लेवल होगी। ऊपर से अगर देखेंगे OI चारों तरफ फैला हुआ है, इधर कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, जहाँ तहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट आपका वोलेटाइल रह सकता है आने वाले समय में, और मार्केट वोलेटाइल रहेगा भी क्योंकि यूएसए का इलेक्शन हमारे सामने बहुत करीब है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगर नेट चेंज की हम लोग देखें तो यह कॉल राइटिंग हुई है, दूसरी तरफ पुट राइटिंग हुई है, थोड़ी सी पुट बाइंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। तो ये दिखा रहा है कि पिछले दिन मार्केट आपका नेगेटिव से रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ था और ऐसा ही कुछ मार्केट हमें आगे भी देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगा और रेंज बाउंड से वोलेटाइल देखने को
मिल सकता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और ये ओवरऑल एनालिसिस वाई के ऊपर है बैंक निफ्टी का। अब हम लोग चलेंगे मैक्स वन पीसीआर देखने के पहले निफ्टी को चेक करेंगे, इसके वाई को चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए 11,642 का आपका क्लोजिंग है, 30 अक्टूबर की क्लोजिंग, 5 नवंबर की एक्सपायरी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहेंगे। तो हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और यहाँ देखेंगे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन करीब 11 लाख का है यहाँ पे और स्ट्राइक है 12,500 का। ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। और इसके नीचे अगर गए इधर तो देखेंगे कि 21,52,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 9,69,000 का और स्ट्राइक है 12,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जहाँ तक रेसिस्टेंस का सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा हमें कॉल रहता है देखने को मिल रहा है। एडिशन करीब 7,09,000 का है, स्ट्राइक है 11,700। तो ये भी एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 11,000 पे और यहाँ देखेंगे 10,500 पे करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 8,20,000 का इधर। और यहाँ देखेंगे करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 6,09,000 का। तो ये दोनों आपके हाईएस्ट सपोर्ट और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। स्ट्राइक है 11,000 और 10,500। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ मिल रहा है, 14,87,000 का, एडिशन करीब 481 का। तो ये हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। और रेंज की बात करें तो निफ्टी की रेंज 11,500 से लेके 11,500 से लेके आपका 11,700 तक का रेंज दिख रहा है निफ्टी का। 11,500 से 11,700 तक का रेंज दिख रहा है। और मे भी 11,500 से आपका 11,800 का रेंज है। और यहाँ पे जो पाइवट स्ट्राइक है 11,600 का है पाइवट स्ट्राइक। यहाँ पे देख सकते हैं 11,600 का पाइवट स्ट्राइक, जहाँ कॉल साइड में 11 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, पुट साइड में करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसके नीचे गया तो 11,500 की तरफ बढ़ेगा, इसका ऊपर रहा तो 11,700 11,750 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा। तो ये एक रेंज है निफ्टी का जो अभी इंटैक्ट दिख रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे करीब वाई चारों तरफ स्कैटर्ड है, जो बताता है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। और ये वाई का पोजीशन ही बता रहा है मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो हमें इस वोलेटिलिटी के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, इधर पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो पिछले दिन एक तरह से मार्केट रेंज और वोलेटाइल था और वैसा ही मार्केट हम लोग आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। वोलेटाइल मार्केट रहेगा जो वाई के ऊपर दिख रहा है। तो ये वाई है। अब चलेंगे हम लोग बाकी और डेटा को चेक करेंगे और यहाँ पे आगे हम लोग इंडिया विक्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे करीब 3% का सर्ज देखने को मिला है इंडिया विक्स में। और ये जो लेवल है इंडिया विक्स का, ये काफ़ी डरावने वाला लेवल है 24.75 पे। ये बढ़ेगा तो हमें और वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमें कूलिंग चाहिए स्टेबल मार्केट के लिए। और दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी को देखें तो मैक्स पेन आपका कांस्टेंट है, जो बता रहा है कि रेंज बाउंड की तरफ रह सकता है बैंक निफ्टी को देखें तो 11,700 पिछले दिन मैक्स पेन था जो नीचे आया है, तो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है मैक्स पेन के ऊपर। पीसीआर देखें तो पीसीआर बैंक निफ्टी का धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन में आ रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है। निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा हाई पोजीशन पे है, तो इसको लेके भी हमें अभी संभल के रहना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि
अभी जो मार्केट दिख रहा है, राइज को सेल किया जा रहा है, जो भी राइज हो रहा है उसको सेल किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। जो भी राइज मिले उसको सेल करने के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। नीचे अगर हम लोग बाई कर रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अगर ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से देखिए तो शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग तीनों ही वीकनेस के साइकिल हैं। तो ये मार्केट में, और सेम साइकिल आपको निफ्टी में मिलेगा, सेम साइकिल बैंक निफ्टी में मिलेगा। मतलब दोनों ही इंडिसेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो वीकनेस को बढ़ा रहा है। तो वीकनेस के लिए भी रेडी हमें रहना पड़ेगा। ये ट्रेंड साइकिल के ऊपर है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, कॉशियस रहने वाली सिचुएशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज आपको ना लॉन्ग होना है ना आपको शॉर्ट होना है, अपने पोजीशन को बैलेंस रखना है इसके यहाँ पे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।